अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि भला जो शख्स क़यामत के दिन उनके बदतरीन अजाब की ढाल अपने मुंह को बनाएगा, ऐसे जालिमों से कहा जाएगा अपने किए का वबाल चखो। यानी क्या मतलब कि यह शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है जो क़यामत वाले दिन बिल्कुल बेखौफ और अमन में होगा। यानी महजूफ है बारस मिलाकर उसका मफहूम, यानी ये कि जो शख्स ऐसा होगा, अल्लाह ताला एक दूसरे शख्स को बयान कर रहे हैं उसकी कैफियत कि वो क़यामत के दिन वो बदतरीन किस्म के अजाब को, उसके जो ढाल है वो अपने मुंह को बनाएगा। यानी उन जालिमों के ऊपर जब अल्लाह का अजाब होगा, जहन्नम का अजाब आएगा, कुछ है तो जैसे आदमी कोई बचने के लिए कोई आड़ लगाता है तो उसके सामने कोई आड़ नहीं, वो अपने उसका चेहरा ही ढाल बनेगा, वो सामने से उसके थपेड़ों। कभी आप देख रहे हैं ना, आज की तारीख में 31 मई सन 2024 बरोज जुमा, आज अभी इधर देख रहे चंद दिनों से गर्मी की शिद्दत की पड़ रही है। मिर्ज़ापुर के अंदर 46 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है तपिश कल की बताई जा रही है। बनारस के अंदर 47 से ऊपर हो गया। कल की तारीख में जो अखबार में जो खबर आई है, 15 लोग मर गए गर्मी से। कोई चला जा रहा है, तड़ाक से गिर के बेहोश हो जा रहा है किसी को। यहाँ तक कि इस मरने वालों में पुलिस वाले भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और वो क्या सेक्टर कलेक्टर बनाए गए हैं जो वो भी हैं। मतलब जब ये गर्मी है तो इसमें कोई आपका ओहदा, कोई अफसर हो, कोई चौकीदार हो, कोई पुलिस हो, कोई प्रशासन हो, कोई आम आदमी हो, वो ये थोड़ी देखेगा। तो ये गर्मी का ये है कि अल्लाह ने जो थोड़ा सा खाली अपना जो पावर बढ़ाया, थोड़ा सा दिखाया कि सूरज की तपिश। बनारस के अंदर 140 साल का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। इस वक्त गर्मी शिद्दत से पड़ रही है। आप बाहर निकले तो आंच कैसे लग रहा है कि जैसे आगों के बीच में से निकल के जा रहे हो। चेहरे पे लपट कैसे आ रही है, ये हाथ में कैसे हाथ गर्म हो रहे हैं। पाँव अगर चप्पल पहन के जा रहे हो नीचे से तो आप तो ठीक है, लेकिन ऊपर से अगर कहीं आप बाइक से हो, गाड़ी से हो, साइकिल से हो, आपके देखिए पैर में कैसे लपट जैसे लग रही है। जब इस लपट का हाल ये है कि हम चेहरे को नहीं तो अपने चेहरे को लपेटना चाहते हैं कि रुमाली लगा के, गमछा लगा के उसको लपेट लें, हेलमेट लगा के ढांक लें कि चेहरे पे थपेड़ा ना आने पाए। ये सामने का है अभी, ये आज का भी है। अभी आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो आप भी देखेंगे, देख रहे होंगे ये सूरज की गर्मी का हाल है। ये आप चेहरों पे नहीं ले पा रहे हैं, घरों के अंदर बैठ गए हैं। एसी पे एसी, दुकानों में एसियां बिक रही हैं, कूलर बिक रहे हैं, जिनके पुराने कूलर रिपेयरिंग करा रहे हो। गरीब बेचारे हो तो पंखा चल रहे हैं, घरों में मकान भी बन रहे, दुकान वगैरह क्या छोड़ छाड़ के, रोजी रोटी छोड़ के लोग गर्मी से बच रहे हैं। इसकी एक ट्रेलर है, नमूना है। जो सोचो जहन्नम की आग को क्या होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी बात को यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं, भला जो शख्स क़यामत के दिन उनके बदतरीन अजाब की ढाल अपने मुंह को बनाएगा, ऐसे जालिमों से कहा जाएगा अपने किए का वबाल चखो। वो जब जहन्नम की आग होगी, जब उसका ढाल उसका अपने चेहरा बनेगा, वो गर्मी की तपिश है, जहन्नम की आग से ढाल क्या बनेगा। यहां रुमाली लपेट लेंगे, हेलमेट लगा लें, वहां चेहरा बनेगा। यह रब का कुरान कह रहा है, कुरान मजीद सूरह ज़ुमर आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। उठाओ कुरान, पढ़ो उसको, देखो, किसी का भी तर्जुमा देखो। अल्लाह ताला ये मिसाल बयान जो होने वाला है एडवांस में बता दे रहा है कैसा होगा। और आज हम इतने बेपरवाह करके ये हम अपने मकानों में अगर अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मकानों में बैठकर, एसी में बैठकर, कूलर में बैठकर, पंखे में बैठ करके हम क्या ये सोच रहे बस अल्लाह के अज़ाब से हम बच जाएंगे माशाअल्लाह। ये तो मामूली से आपके जो हमारे ज़राए वसाइल हैं जो हमें इस तरह की जो ये गर्मी से जो अल्लाह ताला दुनिया में हमें आपको नमूने के तौर पे करिए दिखा रहा है। ये भी एक अज़ाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया ना, सूरह सज्दा के अंदर, कि उस बड़े अज़ाब से पहले हम छोटे छोटे अज़ाब का मज़ा चखाएंगे कि जाए कभी भी पलट आओ, तौबा कर लो, वापस आ जाओ। अगर आज इंसान
अपने गुनाहों से तौबा कर ले, शिर्क से तौबा कर ले, बिदातों से, खुराफातों से तौबा कर ले, गुनाह कबीरा से तौबा कर ले, गुनाह सगीरा से बचने की कोशिश करे, हराम की कमाई छोड़ दे, बहनों का हक, भाइयों का हक मारना छोड़ दे, ये शराब, ये जुआ, ये चोरी, ये झूठ, ये मक्कारी, ये तमाम खुराफाते छोड़कर वो एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद पर आ जाए, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर आ जाए, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर, हमारे ऊपर बरसती हैं इंशाअल्लाह। वरना क्या होगा, कहीं जालिम बादशाह की शक्ल में कोई मुसल्लत कर दिया जाएगा, कोई हुक्मराना हुक्काम की शक्ल में मुसल्लत कर दिया जाए, कहीं बीमारियों की शक्ल में, कभी कोरोना की शक्ल में, कभी ठंडी जो इस कदर बढ़ रही है तो ठंडी में, कभी मच्छर के जो है डेंगू के सब चला करके डेंगू के उसमें, अभी सर्दी इस वक्त देख लीजिए तो गर्मी की शक्ल में। तो ये अल्लाह के अजाब है मेरे भाई, तौबा करने का। और इन नमूनों से हमें, समझदार आदमी वही होता है, जैसे आप चावल पकाते हैं नहीं हांडी में, तो एक समझदार बावर्ची क्या होता है, वो पूरी चावल के हांडी के चावल को नहीं देखता, दो चार दाने निकाल के देखता है, गल गया कि हाँ, तो समझ जाता है कि चावल पक गया। समझदार बावर्ची दो चार दाने को देखकर हांडी के चावल को पकने का अंदाजा लगा लेता है। तो ये जो मौसम के ये जो तब्दीलियाँ, ये जो अजाब आ रहे हैं, इन सबको देख कर भी अल्लाह से जो है जो गफलत बरत रहे हों, जो कुरान और सुन्नत से दूरी कर रहे हों, जो शिर्क और बिदअत और खुराफात और गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा में लगे हों, जो हुकूक लोगों के मार रहे हों, तो तौबा कर लीजिए, अभी पलट आइए, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी दुनिया में जब तक वक्त हमें आपको मिला है, तौबा का दरवाजा जब तक खुला है, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, पूरी ज़मीन के बराबर भी तौबा गुनाह क्यों न की हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दिल से तौबा कर लोगे, इंशाअल्लाह ताला रहमान, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद न हो कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करेगा। हाँ, अगर बंदों को हुकूक मारे होंगे तो वो हुकूक उनको देना पड़ेगा, वो माफ़ी नहीं होगी सिर्फ तौबा करने से माफ़ी मांगे, वो उसको जा करके वो अल्लाह से माफ़ी मांगने से नहीं, वो बंदे का हुकूक बंदा माफ़ करेगा, बंदे को देना पड़ेगा, माफ़ी करना नहीं पड़ेगी। ये मेरे भाई अल्लाह के ज़िक्र से जो गाफिल दिल है, वो उसके ताल्लुक से अच्छी 3 आयतें आपके सामने मैंने पेश की कुरान मजीद के सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22, 23 और 24 से। आप उठाएं, घरों में रखे हुए कुरान को पढ़ें और देखें और अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से उसको कह लीजिए मुअत्तर कीजिए, अल्लाह के ज़िक्र में लगाइए, कुरान और हदीस को अपनाइए, अपने पेशानी का झूमर बनाइए। और याद रखें, एक दिन हमें आपने सबको जाना है, फिर अल्लाह के सामने पेशी होगी। एक समझदार आदमी क्या करता है, ये दुनिया की ज़िंदगी ये क्या है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, खुद दिन, उसके बाद फिर सारी नेमतें ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब यही रह जाएगा। और एक वो ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी होगी और हमेशा रहने वाली होगी, और वहाँ पर जो नेमतें मिलेंगी वो हमेशा रहेंगी। यहाँ पे तो हम बचपना, जवानी, बुढ़ापा में आ जाते, वहाँ तो बूढ़े भी नहीं होंगे, जवान है तो जवान ही रहेंगे, और वहाँ जो ख्वाहिश करेंगे वो मिलेगा। वहाँ पे हमें नमाज नहीं पढ़ना, वहाँ पे रोज़ा नहीं रखना, यहाँ पे शराब हराम है, वहाँ पे आपको शराब भी मिलेगी, शराब तहूरा के नाम से, पाक शराब। यहाँ पर जो चीज़ आपको मना, वहाँ पे अल्लाह ताला से आप मांगेंगे, अल्लाह ताला उसको देगा आपको। आप जो चाहेंगे तो जो हमेशा की ज़िंदगी रहने वाली, और जहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी हमेशा रहेंगी। तो एक समझदार आदमी क्या करता है, उस हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का ख्याल करता है। ये दुनिया की ज़िंदगी जो चंद लम्हों के बाद आप सुई को उठा के समंदर में डालें और उठाएं, उसके नोक में जितना पानी आए उससे बहुत कहीं कम समझिए ये दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत पूरी समंदर से भी ज़्यादा जो हमेशा रहने वाली। इसलिए पहली फुर्सत में हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ हम पलटें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ज़िक्र वाला दिल दे, अल्लाह ताला हमारी गफलत को दूर कर और हमें अपने कुरान और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, कुरान और हदीस पर चलने वाला सच्चा पक्का शहदाई बना दे और इस पर अमल करने वाला आमिल बना दे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी जो अब तक जैसे भी गुजरी, जो बीती, जो गुनाहों के दलदल में फंस करके, अल्लाह हमारे गुनाहों को तू माफ़ कर दे
और हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी शिर्क अकबर, शिर्क असगर, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा जो भी जाने जाने में जैसे भी हुए, अल्लाह ताला उसको तो माफ़ कर दे और हम सबको जन्नत अता फरमा, जन्नत अता फरमा, जन्नत अता फरमा। और हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा। अल्लाह हमने जो कुछ कहा इसमें जो हक़ है तेरी जानिब से, कहने सुनने में कोई भूल चूक हो, कोई लफ्ज़ी छू तो मेरी नफ्स की तरफ से ले, शैतान की तरफ से, उसके लिए तो मुझको माफ़ कर। हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।